एपिसोड नंबर 18। इसमें आज हम भगवान का पंच कल्याणक का अंतिम कल्याणक मोक्ष कल्याणक के बारे में समझेंगे। भगवान का मोक्ष कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। भगवान के समोषण की रचना हुई, उन्होंने उपदेश दिया, दिव्य ध्वनि खिलाई और सारे जगत का कल्याण किया। उसके बाद भगवान जब उनकी आयु कम रह जाती है तो वह जाकर के किसी पर्वत पर, किसी नदी के किनारे, किसी सरोवर में, किसी उद्यान में जाकर बैठ कर के अपना प्रवचन समाप्त कर देते हैं। समोषण समाप्त हो जाता है और जो 8 कर्मों में 4 कर्मों का नाश किया था, अब जो 4 कर्म बचे हैं उन्हें अघाती कर्म कहा जाता है। उनका तीर्थंकर नाश करते हैं और जैसे तीर्थंकर नाश करते हैं, 8 कर्मों का नाश होते ही वह इस धरती से उठ कर के मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। एक क्षण लगता है, पलक झपकते ही उनकी आत्मा शाश्वत सुख मोक्ष में जाकर के बैठ जाती है। मोक्ष क्या होता है? जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं है, आनंद ही आनंद होता है। पदार्थों का आनंद नहीं होता, वहाँ अपना आनंद होता है, भीतर का आनंद होता है। वहाँ रंच मात्र भी कभी भी दुख का एक क्षण भी नहीं आता है। अनंत अनंत काल तक भगवान सुखी हो जाया करते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाया करते हैं, फिर संसार में नहीं आते। संसार में नहीं आते तो उनको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ करता है। ऐसे तीर्थंकर घाती और अघाती कर्मों का नाश कर 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब स्वर्गों में देवताओं को पता चलता है कि तीर्थंकर को मोक्ष हो गया, उन्हें संकेत मिलता है। सारे देवी देवता उस स्थान पर आते हैं जहाँ तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन वहाँ तो भगवान मिलते नहीं हैं, तीर्थंकर मिलते नहीं हैं। जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, शरीर बिखरते जाता है और शुद्ध आत्मा मोक्ष में विराजमान हो जाती है। वहाँ कुछ भी नहीं होता है। जब इंद्र आके देखता है कि यहाँ से मोक्ष गए, तो वहाँ पर उन्हें भगवान के नाखून, ये जो नाखून हैं हाथ और पैर के, और ये जो बाल हैं, ये वहाँ पर रखे हुए मिलते हैं। इंद्र समझ जाता है तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं, यानी आत्मा तो ऊपर गई, नाखून और केश वहाँ पर रखे रहते हैं। वह सौधर्म इंद्र उन नाखून केशों को उठाता है और असली शरीर जो भगवान था वह तो बिखर गया। अब वह नकली शरीर की रचना करता है और उनके नकली शरीर में नाखून और बालों को सेट करके, लगा करके वह अग्नि कुमार इंद्र को आदेश करता है कि इनका अग्नि संस्कार किया जाए। चंदन की चिता बनती है और उस पर मायावी शरीर को रखकर अग्नि कुमार इंद्र अपना शीश झुकाते हैं। उनके मुकुट से अग्नि निकलती है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। संस्कार करने के बाद जो लकड़ी जली है, जो उनके नाखून और केश जले हैं, उसकी भस्म को देवता लोग अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। वह पवित्र है, अग्नि अग्नि है, लेकिन जब वह भगवान का संस्कार करती है तो वह पावक हो जाया करती है। पावक यानी पवित्र हो जाया करती है। ऐसी अग्नि की भस्म को जो मस्तक पे लगाता है, उसके भी कर्मों का नाश होता है। तो आज हमको 3 चीजें ही याद रखना है। 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष में जाना, और उनके नाखून और केश को इकट्ठा करके नवीन शरीर की रचना करके देवताओं द्वारा अग्नि संस्कार करना, और अंतिम जो उनका रहता है कि उस भस्म को देवता अपने मस्तक पर, शरीर पर लगाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। तो बच्चों, इन 5 प्रकार के उत्सव महोत्सव भरी घटनाओं को लेकर तीर्थंकर मोक्ष की ओर जाते हैं। तो गर्भ से लेकर मोक्ष तक की जो क्रियाएं हैं वह पंच कल्याणक कहलाया करती हैं। एक बार फिर याद करोगे, पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा तप कल्याणक, चौथा ज्ञान कल्याणक, 5वां मोक्ष कल्याणक। ये कल्याणक जिसके होते हैं वह तीर्थंकर कहलाया करते हैं। मोक्ष जाने वाले तो अनंत जीव हो सकते हैं, लेकिन कल्याणक केवल 24 तीर्थंकरों के ही हुआ करते हैं। ऐसा जैनागम का वर्णन है। आप तीर्थंकर के बारे में समझ गए होंगे, तीर्थंकर के बारे में जान गए होंगे, तीर्थंकर के बारे में आपने जानकारी हासिल की है। 5 कल्याणक से जो युक्त होते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी अब टीवी पर, हमारे मीडिया पर
स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फ़ोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।